अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। दिन रात आपको लिए चलते हैं फिल्म स्टूडियो, जहां किसी नाम नेहाद फिल्म की शूटिंग जारी है। नहीं जारी सर, कोई फिल्म नहीं बन रही है। बंद है? अच्छा, गुजारिश पता की है कि तुहाडे नाल गल करनी फजूल है। वो क्यों? असल तुहानू इस गल दा पता है कि असि मियां नवाज शरीफ दी पार्टी है और तुसीं साडे खिलाफ हो। मियां नवाज शरीफ का फिल्म के साथ क्या ताल्लुक? तुसीं बंदे हो पीटीआई दे। आई के दी शर्ट पा के आ गए हो, की मतलब है? चलो ये आईके है की है? और नाइकी है, नाइकी। हेलो जी, क्या हाल है आपका? मुझे इग्नोर कर रहे हैं ना? नहीं मैं देखिए कितनी रौनक आई है चेहरे पे। हाँ, मना नहीं किया कि डायरेक्ट नहीं होना है। ये जो प्रोड्यूसर है तुम्हारा, लगता है अभी साइकिल पार्क करके आया अपना। हम भी तो बड़े हैं राहों में। क्या हाल है तुम्हारा? बाबा जी आज घरों आ नहीं सी रहे, कहते मेरे पैसे बताओ। इसके हाँ, फिर 250 बताया थे आए ने। $250 250 रुपया। आज फिल्म में कुछ डिफरेंट चीज है, क्या? डिफरेंट है आज। नवे सीन लिखे ने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शबाना मेरी मोहब्बत ऐसे जान छूट। वो था शबाना मेरी मोहब्बत है मैं हुजूर, मैं शबाना के बिना जिंदा नहीं रह सकता। शबाना न मिली तो। अच्छा वहां बैठो और ढंग की बात करने दो मुझे। जी आप बताइए, आप कुछ कह रही थी। अच्छा इतने ढंग की बात होंगी है। अब बाबा तू लग्या रहो। शबाना मेरी मोहब्बत है। और शबाना बैठ जाओ थोड़ी देर प्लीज। आपकी ड्रेसिंग कितनी अच्छी होती है, कहाँ से लेते हैं कपड़े आप? वो माइंड कर रहा है प्रोड्यूसर आपका। उन्हें दफा करो, तुसीं अपना काम खिंच के रखो। चौधरी जी इतनी बोरियत हो रही है, कुना गोश्त मंगा दें। मंगा बच्ची लिए कुन्ना गोश्त। अच्छा वो कह रही है कुन्ना गोश्त। लॉरीज को कुन्ना ही कहते हैं। क्यों, वो कुना नहीं होता? ओ कुन्ना होता है, कुन्ना। तुहानू पता मेरे नाल बड़ा हादसा हो गया। क्या हुआ है? वो सर पहले शहजादी ते शहजादा है, अच्छा लोकेशन बर्बाद, इस्लामाबाद बढ़न नहीं देता। 29 तारीख ਨੂੰ मैं सेम लोकेशन मार की थी। मौलाना साहब उधर धरना दे रहे हैं, वो तो गाना साडा। मौलाना धरना तो दे ही नहीं रहे, मेरा ख्याल है वो तो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। सर जलसे के बाद डिसाइड करेंगे वो। मान एक कोई गल समझाइए ते लॉन्ग मार्च च जरूर जाना है। लॉन्ग मार्च ये जल्दी चला जा मां ना पाए। अंकल की लाया रेडी थे, मूंगफली शुरू हो गई कि नहीं? वैसे मौसम जिस तेजी से चेंज हुआ है, मूंगफली बनती है। आप कौन सी मूंगफली खाते हैं? ये जो अफगानियों के पास होती है छोटी सी रेडी पे, हाँ जी, बेस्ट है। बिल्कुल इसी तरह न्यूयॉर्क चले जाओ ब्रॉडवे पे, मोर और लेस वैसे, सिर्फ ये कि वो जरा फैंसी होती है रेडी, लेकिन ये भी बहुत लजीज। न्यूयॉर्क में ये रेडी रोडी होती है। हाँ जी होती है। ये छोटे छोटे खांचे जो होते हैं, इसी तरह हॉट डॉग्स मिलते हैं वहां पे। वैसे हमारे यहाँ भी हॉट डॉग हैं। कौन से हॉट डॉग? किसे बैठे कुत्ते ने वटा मार के देखो कैसा हॉट होता है। फास्ट फूड चेन्स हैं जो हॉट डॉग सेल कर रही हैं पाकिस्तान हाँ जी कर रही होंगी, लेकिन बहुत कम। या इस तरह स्ट्रीट पे अवेलेबल नहीं है। एक हॉट डॉग ने मेरा पहुंचा पाटता था। मैं तो सबवे का सैलड लेती हूँ बस। सबवे का सैलेड बहुत अच्छा है। कौन सा बेस्ट है सर? टर्की। 200 रुपया कैशियर को ले जा, तो ले आओ सैलड जरा। 200 का नहीं है। 1000 रुपया दोगे इसे, 1000 रुपया 700 का आता है, 200 उसका आना जाना और 100 टिप। दो 1000 रुपया मैं तुम ले आके दिया। तो तुम क्यों जा रहे हो? 100 रुपया टिप भी तो है। तो जाओगे किस पर? पैदल। ਇਹਦੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ। अच्छा एक किड्डा बैड़ा लगा है। तो वो दोनों कितने बुरे लगते हैं। और यार इधर भी कोई सीन कराओ, इन्हीं चीज़ें मेरी खा बैठी है। अब बाबे उन्होंने कराओ बच्ची ना सीन। हाय ला इसके साथ मैंने नहीं काम करना। ना बाबे का दिल टूट जाएगा। मैनू तो ये नहीं समझ आउंदी, ये साला मैनू लगदा भतीजी कास्ट कर बैठा। किधर आना है? बाबे इधर आओ। आप अपना मोबाइल रख क्यों नहीं देती हैं? आपको बेतबारी है, वो चुरा लेगा। मेरी स्टोरीज कौन लगाएगा? मैं बना देती हूँ, आप सीन करें। सारी आओ फैमिली जी। बुजुर्गों। इस तरह योगा में एक आसन है पिजन। वो पिजन बनने से पहले इस तरह की हरकत करनी पड़ती है। जे साडी फिल्म च सब तो बड़ी रुकावट जनाब है। जो शूटिंग शुरू होती, कोई पिजन, कोई डॉग हॉट। डॉग हॉट। Dog- मैं रेडी हूँ हाँ जी, डॉक्टर साहब। ये आपकी शबाना है बेटे, आप इधर हिल जुल भी सही। सैलड आपने मंगाया नहीं और हिलजुल करा रहे। मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ। मंगा ब्रेकफास्ट दिले। उधरी दा कैमरे शैमरे बेच के ना ते किचन बना ला। सवेरे भी हीरो ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਤਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਮਨ। डायलॉग क्या है? शबाना, शबाना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। न जाने तुम कहाँ चली गई। न जाने तुम कहाँ चली गई। ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ।
खाना नहीं आ रहा चौधरी जी। ਉਹ ਮੰਗਾਓ ਬੱਚੇ ਲਈ ਖਾਣਾ। स्टार्ट साउंड एक्शन। हाय अल्लाह, मेरे पेट में दर्द हो रही है, मैं नहीं करा सकती। सर दूसरी हीरोइन बुला लें। हीरोइन को बुलाओ। जी बुलाता हूँ जी। आ जाए आ जाए आ जाइए। हेलो। और दुनिया भर का पागल इकट्ठा। हेलो। ये मेरा बकरे ना सीन कर रही। ये मेरा ख्याल उन्हें टोट मारे। ओहो हो। अल्लाह। ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। अच्छा बकरे नु कह रही है नहीं थे ना सही। अच्छा जिस तरह करन दे ही है ना, बकरे 6-7 ने। ओ मैं सच्ची। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। बात सुनिए ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਲੈਣ। ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ? चौधरी जी, ਜੀ ਅੱਖਾਂ आपके पास इनका नंबर है? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਮਝਣ ਡਈ ਹੈ। आपके नंबर पे व्हाट्सएप है ना? हाँ जी। ਆਈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ? ਬਾਕੀ ਫਿਲਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਘੇਰਨਾ ਹੀ मेरे है। नंबर पे व्हाट्सएप है। चौधरी साहब ਹਾਂਜੀ एक न्यू टैलेंट आया है, ਅੱਛਾ ਜੀ ऑडिशन देना चाहना है। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਲੈ ਲਓ ਆਡੀਸ਼ਨ ਉਹਦਾ। लिया न्यू टैलेंट लिया। आ जाओ यार आ जाओ अंदर। बहुत अच्छा। क्या बात है, क्या टर्निंग है। वाह 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 वाह। खुदा दी कसम, ये भी पागल जे। ਰੱਬ ਦੀ ਸੌਂ ਆਏ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਟੱਕਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੁਪੱਟਾ ਮੰਗੀ ਜਨਾ ਭੈਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਬਸ ਓਏ ਬਸ। ਓਏ ਕੀ ਹੈ? यार इसे मैं कास्ट करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा डांग वाले आर्टिस्ट कास्ट कर रहे हैं। तेरे को कोई एक्स्ट्रा डांग पई है? ਓਏ ਚੰਦ ਦਾ ਰਾਹ ਡੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੱਕਰੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਓਏ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਬੱਚਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। एक्सक्यूज मी, ये डांग मिल जाएगी? ये मुझे दिखाइए। शबाना मेरी मोहब्बत है। मैं शबाना के बिना जिंदा नहीं रह सकता। शबाना ना मेरी। ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। क्या बात है। ਡਾਂਗ ਅੜਾ ਲਈਏ। शबाना हॉस्पिटल है, कोई मदद करेगा? बैठो तुशी रखो। एक मिनट ठहर जाओ, तो मूड बन रहा है। सर बैठो तुशी रखो। आओ जी इधर आओ जी, राणा जी आओ थोड़े पर। ए दारो है तेनू जगीरदार चुक के ले गए। ਕੈਮਰਾ ਚਲਾ ਓਏ। स्टार्ट साउंड एक्शन। एक गल मेरी कान खोल के सुन ले दारो। गुड गुड गुड। मेरा ना दारो नहीं राणो है अन्नी दिया। ए के कह रही है राणो? अच्छा ये एकदम अदीब से सावन बन गया। इन्हों चपेट पई तो सॉफ्टवेयर हिल गया। और लाखे थे और जोन आपदी और लारो या दारो और जो भी तेरे नाम रात बुलाए। खाना इसी मौके पे गाना भी करवा लेते हैं। हाँ साहिबान आ जाएं। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाजी। खैर हो बे, बहुत मौसम ठंड बदल हो गया गई, ना। किहड़े दिन तुसी शूटिंग रख ली। माशाल्लाह म्यूजिक बना लिया ਤੁਹਾਡਾ जी। लो जी सुनाओ दर्दा केड़ी बनाई है। लो जी सुन लो। हैप्पियां ने अखबारां दे विच खबरां सोने यार दिया आवेगा चन माही करांगी गल्लां प्यार दिया आवेगा चन माही करांगी गल्लां प्यार दिया आवेगा चन माही करांगी गल्लां प्यार दिया। चौधरी जी मेरे सर में दर्द शुरू हो गई है, चलो कुछ लाइट सा मंगा दें। हुक्म करो, लाइट सा क्या मंगवाऊं? हरीसा सुना शुरू हो गया। ਉਹ ਮੰਗਾ ਬੱਚੀ ਲਈ ਹਰੀਸਾ। जनाबे वाला साडे वास्ते भी कुछ मंगा दो। ओ जा काका दो चावल ते दो बंद ले आए ना वास्ते। कौन सा बिग सैड सॉन्ग। लो जी। जेदा यार जुदा हो जावे नींदर उठ फुट जावे ओ जीउंदी अजी मर जावे जिंद साड़ के पा मर जावे रब इश्क दा रोग ना लावे जेदा यार जुदा हो जावे ओदी नींदर उठ फुट जावे।
जनाब कैसियां लगियां साड़ियां तर्जा? जो बेस्ट तर्ज थी करांगी गल्ला प्यार दियां, हाँ जी। वो जुल्फकार की थी, बाऊजी की, और नहायत शानदार। एक तो इस भाई नूं हर क्या गल दा खूबसूरत गाना है। खान साहब हाँ जी जुल्फकार दी सी जी मैनू नहीं पता, मेरे दादे ने 27 मैनू सुनाई सी उदों। खड़े हो उठ के उठे तो चल बाहर किसे भी नहीं चबड़ो चल लेजरी के साथ यही कुछ होना चाहिए। पागल होया तू मारदा पिया उन्हां नूं। इन्हां लोकां नूं मारीदा नहीं हुंदा, चदरां खोल दी हुंदियां। वैसे फाइट पोर्शन पिक्चराइज करना चाहिए हमें। अच्छा जी आ दोनों हीरो इनमें ले रहे हैं विलन पोर्शन जी। अच्छा जी। थोड़ी तो फाइट है ਉਹ ਤੂੰ 200 ਘੱਟ ਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। नबी काका हाँ जी हाँ जी पहले ऐसे हीरो नूं उठा, ठीक है। एक फाइट सीन होएगा बाद विच ओनू आओ जी। ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਡਾਂਗ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। आओ ना नहीं भाजी नहीं। आओ तो सही ना ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ आओ ना एक बारी अगे ते बाद होए स्टार्ट साउंड एक्शन एक बारी अगे ते बाद होए ਉਹ ਭੇੜਾ ਕਰ ਖੋ ਗਿਆ। उठ के था जत पा गल सुन डांग बेचनी हूँ। आओ जी आओ जी आओ शबाना के लिए मेरी जान भी हाजिर है। अगे वाजे बाऊ तू बाद तू टुंडा है स्टार्ट साउंड जी। एक्शन एक मिनट भाई साहब पक्के हाथ लगा रहे हैं। बात सुनो, हाथ नरम लगाओ यार। स्टार्ट साउंड एक्शन इन दोनों में से चीख कौन रहा है? बाबे और चीख रहे हैं। तेरी मैं ओ किसी छोटी कोड़ी दे बच्चा लो जी मेरे ख्याल बाबे का रोल मुकन लगा है। मैं और भी फिल्म करनी है मेरा काम नहीं करो। अच्छा दे मेरे को 100 रुपया ले ली छड़ दे थी यार। ओ गल सुन तन 500 दे दे 500 और लिया 500 पड़ा मैं तो मजाक कर रहे थे। लो जी शबाने मेरी मोहब्बत है मेरी। इसकी आवाज को क्या हो गया? तो डांग इस तरह बजी हुई मैं तन पूछा शबाने मेरी मोहब्बत है मेरी। शबाने के बिना जिंदा नहीं रह शबाने भी मिली और बाबे नूं डांग कित्थे मार बैठा है? शबाना असलम मेरी मोहब्बत है अम्मी। असलम कहां से आ गया? पता नहीं उसका नाम असलम सी के अनवर सी। असलम मेरी मोहब्बत है अम्मी हुजूर। मैं असलम के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। असलम न मिला तो आग लगा दूंगी इस दुनिया को। Nusrat will take a break. Stay with us. चौधरी हुन फिल्म वास्ते हीरो लब। वेलकम बैक जी। खबर है कि 3 साल से गुमशुदा शौहर ख्वाजा सराओं की वीडियो वायरल होने पर पकड़ा गया। टिकटॉक का ये तो फायदा हुआ है। टिकटॉक में ख्वाजा सराओं के साथ वो बैठा। ये बांग्लादेश की कहानी है और काफी दर्दनाक है। वो बेचारी बीवी पुलिस स्टेशन गई, देखा मेरा शौहर 3 साल से गायब है। और पहले हमने सोचा शायद उसे उठा के ले गया है, वो गायब हो गया है, वो मर गया है, पता तो करें कि वो जिंदा भी है कि नहीं। अचानक एक दिन उसकी एक रिश्तेदार ने टिकटॉक पे देखा। ਹਾਏ ਕੁਸਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਢੋਲ ਕੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। दूसरे नहीं कहते प्लीज। ਅਜੇ ਖਾਜਾ ਸਰਾ उनके साथ वो बैठा हुआ है। उसने इसको फॉरवर्ड कर दिया कि ये देखो ये तुम्हारा शौहर नहीं है, ये तो मेरा शौहर है 100%। वो पुलिस के पास गई, पुलिस ने फिर पकड़ा और उसने आते ही ये मेहरबानी कर दी कि बजाय कोई इल्ज़ाम लगाने के, क्योंकि 20-25 ख्वाजा सरा भी पकड़े गए, उसने कहा मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से भागा था क्योंकि मुझसे घर के अखराजात बर्दाश्त नहीं हो। बेतवक्ली की इंतहा देखें कि अपना घर बार बीवी छोड़ के ख्वाजा सराओं के साथ भाग। बीवी ने माफ कर दिया उसको? नहीं और माशाल्लाह उसे रेगुलर हो गया खुद से। उसने उससे रिटायर कर दिया और वो जहां था वहीं चला गया। पहले उन्होंने को ढाक भेजते गया सी। जी 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 आप पक्का हो गया। ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ ਦੱਸ। ਤੁਸੀਂ ज़हन ते नहीं बना रहे जानता। वैसे सोशल मीडिया मुजरम भी पकड़वा देता है। जी वो फैसलाबाद का एक वाक्य, बल्कि फैसलाबाद के तो 2-3 वाक्य हैं।
सर वो हवाई फायरिंग वाला? जी जी, फेसबुक पे उन्होंने अपनी हवाई फायरिंग दे दी और 5 घंटे के अंदर अंदर वो सब हवालात में थे। वो किस तरह जी? आम तौर पे पुलिस वाले भी ना, या आप कांस्टेबल्स देख लें, एएसआईज देख लें, आप अपने आप को देखें, आपके पेजेस नहीं है फेसबुक के? जी जी आप फेसबुक पे नहीं जाते क्या? जी जी। तो पुलिस वाले भी जाते होंगे, उनमें से किसी एक ने किसी एक को पहचान लिया होगा कि ऐते होएगा जिन्हों में जान ना जी, तो उस एक से फिर बाकी सारे पकड़े गए होंगे। फिर कराची की एक खातून से फोन छीना गया और चोर ने जो ही अपनी सेल्फी बनाई वो पकड़ा गया। सर आई क्लाउड की मदद से? नो, जीमेल अकाउंट है ना, ऑटोमेटिकली जीमेल अकाउंट में चली गई वो। तो उसके अकाउंट में जब तस्वीर गई, उसने कहा ये तो मैंने उतारी नहीं है, और उसने साइबर क्राइम्स वालों से पहले कह रखा था, फौरन पकड़ी गई। जी मेल ते फीमेल हमेशा मरवाਉਂਦੇ। सर कितना खर्चा होएगा उस बीवी का? बीवी का ही नहीं होगा, जाहिर है उसके अपने बच्चे तो नहीं होंगे, बच्चे छोड़कर जाना जो है ना वो तो वाकई पागल होगा। बीवी को छोड़ा जा सकता है, ये खर्चे होते हैं आमतौर पे छोटे बहन भाइयों के जी। ये जॉइंट फैमिलीज में तो गरीब गुरबा बेचारे नहीं बर्दाश्त कर सकते। तवक्कल की बात है ना, तवक्कल करें तो जिसने पैदा किया राज़िक वो है, ये उसका काम है, तुम क्यों परेशान होते हो? उसने वादा कर रखा है। सर बच्चों के नाल नाल भैणां भरावां दे जिहड़े खर्चे ने ना जी, मैं कहता हूं बहन भाई बच्चों से ज्यादा मुकद्दम होते हैं। सर उन्हां दा लुत्फ आंदा है, लुत्फ। क्या बात है। आगा साहब उसमें एक चीज है सर, अगर आप पाकिस्तान में देखें तो जो गरीब लोग हैं उनमें एक हडरामी की अक्सरियत पाई जाती है। क्या आपके घर में ऐसे लोग हैं जो कमा सकते हैं? इवन देन वो नहीं भी कमाता ना, तब भी आप इसे जुर्माना समझते हुए, जब वो आपकी जॉइंट फैमिली में, फिर उसको धक्के नहीं दिया जा सकता। मैं कहता हूं जॉइंट फैमिली ना भी हो, वो कहीं रहता हो, लानत है उस शख्स पे जो एफ्लुएंट हो और उसका बहन भाई इवन उसके साथ अच्छे ताल्लुकात भी ना हो, चोरी छुपे उसकी मदद कर। जिस बंदे के अंदर हुकूक लिबाद नहीं है, जो बहन भाइयों के लिए कुछ नहीं ना सर कर दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह से कि वो रिस्क मत देना जिसमें मेरे बहन भाइयों का हिस्सा नहीं। जी 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 कहते हैं ना कि सबसे अच्छा ताल्लुक रहमी ताल्लुक है, यानी अपने बहन जी जी जी, रहमी रिश्तों का तो बहुत ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सर बहन भाई तो इंतहा है, हमारे यहाँ तो हमसायों के बहुत हुकूक हैं। यस, और इस बारे में सहाबी कोट किए जाते हैं जी जी कि जो जो अहकामात आ रहे हैं, डर है कहीं जायदाद में हिस्सा न देना पड़ जाए। हमसाया इतना अहम और इतना मुकद्दम है, और 40 घरों तक होता है सर जी। ते सारा जड़ा साडा हमसाया कर रहा है ਇਹਦਾ ਕੀ करना? आपका हमसाया यानी इंडिया? हाँ जी। इंडिया के खिलाफ बात करना जो है ना, मैं कई दफा बैकफुट पे हो जाता हूँ, क्योंकि इंडिया से इतनी मोहब्बत करने वाले लोग भी हमसे राब्ते में रहते हैं। ये जो हमारा शो देखते हैं, खास तौर पे ईस्ट पंजाब, मुझे मोहब्बत है ईस्ट पंजाब से, बिल्कुल, और मैं अल्लाह ऐलान कहता हूँ। वाह वाह। तो मैं इसलिए नफरत करूं कि चूंकि मोदी का देश है ये, नहीं मोदी आज है कल नहीं रहेगा। तो वहां पर 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। वहां के जो सरदार साहबान हैं वो हमारे यार हैं, हमारे जिगर हैं। भाटिया जी का देश है सर। भाटिया जी का देश है। मैं तो मोदी से ज्यादा भाटिया का देश समझूंगा, मैं तो सिद्धू का देश समझूंगा। और सारे नहीं, इवन सरदार साहबान के अलावा यूपी के लोग बिल्कुल ऐसे, और हिंदूज, राजस्थान वाले बड़ी मोहब्बत करने वाले। ये जो मोदीइज्म है ना, ये तो एक अजीब सा यूफोरिया है। मैं तो इसको जिल्लत का नाम देता हूं कि फौज फौज फौज, लड़ाई झगड़ा, बहुत बुरा पेश आएंगे, चीर के रख देंगे, पानी बंद कर देंगे, एक एक बूंद को तरसोगे। हालांकि पानी बंद कर सकते ही नहीं है सर, उनके पास कोई तरीका ही नहीं बंद करने का, खुद डूब जाएंगे। वो पानी बंद करेंगे, खुद डूब जाएंगे। लेकिन ख्वाहिश देखें सर, वैसे उनकी फौज के हालात भी कुछ ऐसे नहीं है। हर दूसरे दिन वायरल हुई होती है वीडियो कि जी एक बूट है तो दूसरा बूट नहीं है, एक बूट में तस्मे हैं तो दूसरे में नहीं है। एक अमेरिकन मरीन था, उसे 6 दिन के लिए इंडियन नेवी के साथ रहने का इत्तेफाक हुआ। उसने वो मिट्टी पलीद की। कहते हैं कि ऑन बोर्ड इनके पास पीने का पानी नहीं होता, नजर आ रहे होते हैं उसके अंदर कीड़े, मोटे मोटे अमीबाज एंड पैरामीशियम्स, तो ये पी रहे होते हैं। कहते मैं जितनी देर रहा हूं मैं दूध पीता रहा हूं। और वहां पे कोई एक वाकया, कहते चोरी के पता नहीं क्या हो गया, सबसे हल्फ लिया गया, सबकी तलाशी ली गई। कहते ये तो जेंटलमैनली बिहेवियर ही नहीं है कि फौज के अंदर इस तरह की हरकतें भी होती हैं। फौज की तलाशी? जी, एक दूसरे पे एतबार ही नहीं करते।
6 years ago, a US 6 साल पहले अमरीकी नेवी का एक अफसर भारतीय नेवी के जहाज INS दिल्ली का दौरा करने गया। वो वहाँ 5 दिन के लिए रुका और जो उसने देखा वो इंतहाई हौलनाक था। उसे भारतीय नेवी इंतहाई गैर पेशावराना फोर्स लगी। INS दिल्ली पर पीने का पानी इतना गंदा था कि अमरीकी अफसर को अपने कयाम के दौरान गर्म दूध पर गुजारा करना पड़ा। सितंबर 2017 में भारतीय बहरिया की जौहरी आबदोस INS चक्रा के साथ एक हादसा हुआ। टकराव के बायस आबदोस का पता लगाने वाला आला तबाह हो गया। 2014 में एक और वाकया हुआ जिसमें भारत की एक जौहरी आबदोस धमाके से तबाह हो गई। अपने रिकॉर्ड में ऐसे कमजोर जौहरी हिफाजती इकदामात के बावजूद भारत बेशर्मी से न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का रुकन बनने की ख्वाहिश जाहिर करता है। तो ये है फौज के हालात। अभिनंदन का जिक्र आज ना ही करें तो बेहतर। फौजी ने कच्छा तो हो गए पाया, 1 मिनट बाद लब्बा ही नहीं। वो बेचारे ने पत्ते बन के जंग की थी। उन्हें जंग करने दे पीछे बकरा लग गया उसको। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। सुने बकरा जंग जीत गया। वेलकम बैक जी ना। खबर है कि आदमखोरों का पकड़े जाने पर अनोखा इंकशाफ। इंसानी गोश्त खाने से शुगर कंट्रोल रहती है। ये क्या फजूल, वाकई एक फजूल चीज, एक जस्टिफिकेशन देनी है ना कि बस देखें जी मेरी शुगर आजकल कंट्रोल है। क्यों? मैं आजकल इंसानी गोश्त खा रहा हूँ ना, उससे मेरी शुगर कंट्रोल हो। सारे टब्बर में शुगर हो गई जी, दादा दफनाओ ना खा लो। सर साथ में एक और भी स्टेटमेंट है इनकी कि इससे डिप्रेशन भी कम होता है। क्योंकि बाकी सारे डिप्रेशन आ जाते हैं, इसे कहते हैं उजरे गुना बदतर अज गुना। तुम अगर इंसानी गोश्त खा सकते हो तो फिर तुम डिप्रेशन क्या होती है, डिप्रेशन क्या नहीं होती, इससे बेनियाज हो। डिप्रेशन इंसानों को होती है, हसास लोगों को होती है। टेंशन्स, मैं पहले कहा करता था यार टेंशन पता नहीं लोग कैसे पाल लेते हैं। टेंशन पाली नहीं जाती, टेंशन खुद आपको तलाश करती है। और अल्लाह ताला ने जिस तरह रिज्क का कोटा रखा है ना, रिज्क आप तक पहुंचना ही पहुंचना है, इस तरह आपकी टेंशनें भी उसने। ये कैसे हो सकता है कि 4 बंदों को टेंशन मिली और 3 को नहीं मिली? तकसीम सबकी एक जैसी, टेंशन का स्टाइल डिफरेंट होता है। आपकी अपनी टेंडेंसी होती है। जी जी जी, आप इस चीज से टेंस होते हैं, इस चीज से नहीं होते। फिक्र माश आपको कुछ नहीं कहती, फिक्र सेहत आपको परेशान कर देती है, फिक्र औलाद आपको और तरह से तंग करती है। ये मुख्तलिफ सिलसिले होते हैं। तो ये जो साहब है ना, ये फरमा रहे हैं कि डिप्रेशन नहीं होती। हैकड़ी इलाके का जी, मॉस्को पकड़े गए। ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਨਾਨੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਪਕਾਏ ਨੇ ਉਹਨੇ। अरे मरे बंदियां दा खांदा ये बंदे चुक के ले जाते ने। ये चुक के भी ले जाते हैं। इसलिए सादिक तुम कभी रशिया न जाना। जनाब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੌਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। अच्छा बेचना क्या चाहते हो, जल्दी बेचो। मैं जनाब उधर ही आ रहा, मर्द बड़ा कमीना हैगा, मगर इहदे नाल अगर तुम शकरगंजी खाओ तो भी बड़ी बेहतर रहती है। शकरगंजी कहते हैं लोग। अगर उन तुम कोलियां च भुन के। अच्छा ये क्या कहा तुमने, मर्द कमीना? मर्द बड़ा कमीना है जी। मर्ज क्या होता है यार? मरज। मरज, ये 2 अल्फाज हैं जो नेसेसरीली हम मिसप्रोनाउंस करते हैं। एक मरज और दूसरा सिफत। मर्ज और सिफत होता है और मरज होता है। एक और लफ्ज भी आप बड़े बड़े देखें, चीफ जस्टिस और पता नहीं कौन, वक़्त मुल्क। देखो मुल्क और वक़्त। सर पाकिस्तान। और मैंने कुछ ग्रामेरियंस को देखा है कि वो बात करते हुए वक़्त की बात है जी। वक़्त, हाँ वक़्त और मुल्क, तौबा बहुत ही अफसोस। मुताबिक कत्ल भी है सर, कत्ल हो गया। हाँ। अब वो कत्ल कहना पता नहीं क्यों कसरे शान समझते हैं। मेरा ख्याल है कुछ और बात कर लें। आप कुछ कह रहे थे। सर जी थोड़ी बकवास रहेगी, सुन लो। यार नहीं, बहुत बोलता है यार और बेकार बोलता है। सर मैं तो पूछ के छड़ना है, इन्हें गल कितने तक करनी है, जे विचों गल ना निकली ना मैं तो सिर पाड़ देना है। चल बोलो। शुक्रिया जनाब, तुसी मौका देता है बोलन दा। यार तुम बहुत बोर करते हो, मैं हैरान हूं तुम्हें घर वाले बर्दाश्त किस तरह करते हैं। जनाब मेरा कजन है, इन्हू पूछ लो मैं किन्ना को बोर करना वा। क्यों भाई, क्या रिपोर्ट है इसकी? नहीं सर बड़ा बहुत मेरा आदमी है साढ़े खानदान च। सर पंजाबी में कहते हैं ना ख्वाजा का गवाह डड्डू। हाँ जी, वो हिसाब है। ये ख्वाजा का गवाह डड्डू गलतुलाम है। सूफी तेरी मेहरबानी। अच्छा जी, लगे हाथों थोड़ी सी फरंगियास। सर मैं कहना खाजे दा नहीं, ये बट्टां दा गवाह डड्डू है।
ਇਹ ਬੜੈਚਾ ਦਾ ਗਵਾਹ ਡੱਡੂ ਦੇ, ਇਹ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਡੱਡੂ ਦੇ, ਇਹ ਮਲਕਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਡੱਡੂ ਦੇ। ये है खाडे का गवाह डड्डू। खाडा की खाई का? खाडा खाई, पंजाबी खाडा कहते हैं। अच्छा। उर्दू में खाई है। खाई का गवाह डड्डू, और खाडा तालाब को कहते हैं। अच्छा मेरे वास होवे ना, मैं सिर्फ एक पढ़िया लिखा है सोच रखा, बाकी मैं सारे बाहर वो तो छड़ के आवा। यानी आप एक तो हनीअल बेला को रखेंगे और दूसरे आप चिन्होटी साहब को रखेंगे। ना सर, पहले तो सारे दा घुट पर, उस बाद बागी दा। दो बंदे ले जा रहे हैं, और जो पीछे बैठा उन्हें भी ले जा। नहीं वो इन्ना नहीं बोलता, वो तो बेचारा साइड पे हो जाता ना। ये निढाल साहब की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। सर कौन ज़हन आदमी आप इनको छोड़े, सर हुआ क्या होगा? हार्ट सर्जन डॉक्टर शहरयार साहब ना गल करो। अच्छा हुआ क्या होगा? जी सर, कुछ भी नहीं हुआ होगा। ले जी छोड़ा सा सर आज का शेर। सर कातिब की गलती थी शायद। जी जी, कातिब की गलती। असल में ना खाडा लिखा था, खाडा को खाजा लिख दिया गया। मैं कह दिता सर, सारा दस दिता तानू। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। चलें जी, आप कुछ कह रहे थे। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ जनाब हुण तुहानू गवाही भी मिल खानदान गई। है केड़ा गंदे खानदान दे हो। ਅਸੀਂ बड़े खानदानी लोग हाँ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾयद। यार कहाँ रहता है तुम्हारा खानदान? ਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। जंगल जनाब वाली। ਇਹ ਮਸਾਈ ਕਬੀਲੇ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਵਿਆਹੀ ਹੈ और डरा के ਵਿਆਹੀ है। यार बात आदमखोरों की हो रही थी। सारे आदमखोर ने किहड़ा डॉक्टर ने। मिर्जा शरीफ आदमी है, आप खामखा उसे ड्रैग कर लेते हैं हर चीज। सारे गंदा गोश्त खांदा है। ये पहले बंदे ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। यानी आदमखोरी का। जी सर। और गीला बोर करके बेहोश करदा, ओदी लत ला के ले जांदा। ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ। अच्छा जी। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਂਟ ਪਾਈ, ਇਹ ਲਾਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਪੈਂਟ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਖੋਲੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ कहने पहले या मालशियां। ਇਹ ਲੱਤ ਲਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 20 ਰੁਪਏ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਕੱਢ ਲਏ। बिल्कुल लत नाल ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤ ਕਿਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਨਵਾਂ ਖੁੱਸਾ ਦੇਖੋ। सर मसाई ट्राइब की आदत है कि वो देखते रहते हैं जब तक शेर उसको मार नहीं देता। जब मार देता है जानवर को तो सबसे पहले जाके लेग पीस उतार के लाते हैं। हाँ जी, सबसे पहले नहीं, वो उतारते ही लेग पीस है, इसलिए कि उसके साथ मैक्सिमम मीट लगा होता है और उन्हें फौरी तौर पे वापस आना होता है। हाँ जी। क्यों? कि शेर भांप ना लेके ब्लफ कर रहे थे। ये तो कुछ भी नहीं है बेचारे। वैसे कच्चा गोश्त खाते हैं। जरूरी नहीं कच्चा गोश्त खाते हैं, ये जो कैनिबल्स होते हैं ये पका के भी खाते हैं। ये आपके भक्कर वाले, वो जो 2 भाई थे, उन्होंने गोश्त में आलू डाले हुए थे। टिंडे पाए इन्होंने कई बार। एक बार तो करेले लैन टुर पे लत ला के ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ सजी बना ली सी। उन्हें खब्बी मारी पे। अरे कभी किसी ने दस के भी इंसान दा गोश्त बेचे है। भाई ये जो इनकलाब आया था चाइना का, उससे पहले शंघाई में इंसानी गोश्त सरेआम बिका करता था, कह के बेचते थे वो। फिर जापानीज जो हैं, ये वर्ल्ड वॉर के दौरान, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दुश्मन का गोश्त खाया करते थे जब गोश्त अवेलेबल नहीं था। रशिया में कहत पड़ा तो यूक्रेन के बाशिंदे वो इनका शिकार बने। इस तरह होता रहा। सर अमेरिकन जो है ये अपने गुलामों के बच्चों को बेट के तौर पे इस्तेमाल करते थे क्रोकोडाइल पकड़ने के लिए। जी, बाकायदा उसको जख्मी करके भी, ताकि उसका खून रिसे। वो उस स्मेल पे आते थे ना, उस अरोमा पे। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਫੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। कैसे पकड़ते थे? ਫਾੜੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟੋ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਪੜ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਮਗਰਮੱਛ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟੱਕ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਆਵੇ ਮਗਰਮੱਛ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਖੀਰ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। पर साउथ अमेरिका में कहते हैं कि फूल ऐसे हैं कि जो पूरा पूरा जानवर जो अपने अंदर समा लेते हैं। हाँ, ये प्लांट्स कह सकते हैं आप, फूल नहीं, वो प्लांट्स है कि जो ही अंदर कुछ स्टेप इन करता है, बहुत बड़े साइज के, तो बंद हो जाता है। तो बंद होके उसको एक तरह से जकड़ लेता है और डाइजेशन का प्रोसेस उसका शुरू हो जाता है। ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ। इन्होंने छुरियां रखी होंदियां ने। नहीं नहीं दंदी ऐसी वड़ते छुरियां छरियां नहीं रखी होंदियां। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਵਾਲ ਬੜੇ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੇਪ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 6 ਸੇਫਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। अच्छा। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ੇਵ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ओए, ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ।
ਇਹਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਨੀਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਗਰਮ ਹਮਾਮ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਕੈਨੀਬਲ ਗਰਮ ਹਮਾਮ। तो जी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।